गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, हिंदी शिक्षक। आज वीडियो नंबर 8 14/4/2020 व्याकरण में चल रहा था। आपको जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मैंने पढ़ाए थे, आज उससे आगे हम कारक की बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे बच्चों, क्योंकि आज कारक और समास में पढ़ाऊँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसे अपनी कॉपी में भी लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे और ऐसे एक दो एक्सरसाइज भी करेंगे। इससे संबंधित किसी भी बुक से कर सकते हैं आप। तो देखिए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए तो उसे हम कारक कहते हैं। देखिए, कारक के भेद 8 हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे अरे ओ। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये कारक चिन्ह हैं, इन्हें परसर्ग भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। इन्हें कारक चिन्ह भी बोलते हैं और इन्हें परसर्ग भी बोलते हैं। और ये आपके कारक हैं 8 प्रकार के, और इनके चिन्ह भी दिए हैं, या इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग। इनके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए, जैसे किसान ने खेती की, तो यहाँ कर्ता ने आ गया, ये ने है, मैंने इसे यहाँ पर डैश लगाया है। ऐसी सीता ने बकरी को घास दी, तो यहाँ को, कर्म को, यानी बकरी को, तो ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसको आप समझना, ठीक है। राम ने श्याम को डंडे से मारा, तो डंडे से यानी कर्ण से या के द्वारा, सब्जी के साथ भी कह सकते हैं या के द्वारा भी कह सकते हैं। इनको आप समझेंगे, ठीक है। आगे, संप्रदान के लिए या को, सैनिकों ने देश के लिए जान दी, तो देश के लिए, ठीक है। आगे, गरीबों को दान करो, तो को आ गया, या के लिए भी हो सकता है। आगे, अपादान, इसमें राम साइकिल से उतर गया, से अलग हो गया, यानी साइकिल से उतर गया, तो ये अलग होने के लिए, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो ये अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है, क्योंकि से करण में भी आ रहा है, लेकिन करण वाला जो से है वो अपनी पहुंच में हो वस्तु, उसके लिए से आता है। जैसे डंडे से, तो वो हाथ में ही, उससे अलग नहीं हटा, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। इसके बाद संबंध बताना है। जैसे राम का पत्र आया, तो पत्र का किससे संबंध है? राम से, तो ये संबंध बता रहा है, राम का पत्र आया। या मेरा घर है, जो घर है वो किसका है? मेरा, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है इसका संबंध। तो ऐसे ही मैंने अंडरलाइन किया। आगे, अधिकरण में पर, मेज पर मत बैठो, तो इसमें देखिए पर आ गया, यानी मेज पर मत बैठो, या शाम कमरे में है मैं, तो ये दोनों आगे। संबोधन हे अरे ओ, हे राम रक्षा करो, अरे कहाँ गया, तो ये देखिए, ये जो हे अरे ये आ रहा है, ये अंडरलाइन किए हैं। तो ये सब क्या है? ये कारक चिन्ह हैं, ये मैंने दिखाया इधर, एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आप समास की बात कर रहे हैं, हम इसको जरा ध्यान से समझना। देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बनता है। अब इसमें जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग जो तोड़ते हैं हमें, तो इसमें 2 पद होते हैं, ठीक है। इसमें 2 पद होते हैं, तो 2 पद में से पहले पद को कहेंगे हम पूर्व पद या पहला पद, एक ही बात है। और दूसरा पद या उत्तर पद या बाद वाला पद, ये तीनों एक ही बात है, इसलिए ध्यान रखना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो दूसरा पद या बाद वाला या उत्तर पद, तो ये एक ही बात है। इधर पूर्व पद या पहला पद, ये एक बात है। जैसे मैंने दिखाया राजकुमार, जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया राजकुमार, तो राज जो है ये पूर्व पद है और कुमार जो है उत्तर पद है, इसलिए मैंने ये देखिए, ये राज के आगे ये नीचे अंडरलाइन क्या है? पूर्व, यानी इससे जुड़ा हुआ है। कुमार जो है वो उत्तर पद के लिए। आगे, समास के 6 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं 6 भेद, इसको भी समझेंगे हम। देखिए, अव्ययी भाव समास, पहला पद, इसमें अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें कारक होते हैं, जिनका 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। ऐसी तीसरा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसमें बेटा जरा ध्यान से समझना, मैंने 1 वर्ड में लिखा जिससे आपकी समझ में आ सके। द्विगु में संख्या आती है, ये याद कर लेना शब्द। द्वंद्व में और आता है आयोजक चिन्ह, ये जो लगा हुआ है बीच में। और कर्मधारय में तुलना होती है। बहुव्रीहि में आरोप अगर किसी पर लगाया जाता है। तो देखिए भी आप, संख्या मैंने भी द्विगु बताया, संख्या देखिए चौराहा, पंचवटी, नवरात्रे, तिरंगा, तो इसमें देखिए चौक, ये संख्या आ गई, पंचवटी आ गया, ये 5 यानी नव, 9, 3 तिरंगा। तो ये जो संख्या आते हैं ये द्विगु समास होता, किसी में भी संख्या है। आगे देखिए, द्वंद्व में योजक चिन्ह होगा या और, जैसे माता
और योजक चिल्ल लगा तो इसे तोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, माता और पिता। ऐसी सुख दुख, सुख और दुख, ऐसी दिन रात, दिन और रात। ऐसी कर्मधारय समास, इसमें तुलना होती है उपमेय अपमान दोनों में। जैसे हमने चरण कमल लिखा, चंद्रमुखी लिखा, इसको देखिए मैंने यहाँ समझाया नीचे कर्मधारय को, ये नीचे देखिए उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। ध्यान रखना, जिससे की जाए और जिसकी की जाए वो उपमेय होगा। जैसे चंद्रमुखी में मुख जो है, यानी मुख की कर रहे हैं तुलना, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, तो जो मुख है वो उपमा हो गया, और चंद्र जो हो गया वो उपमान, यानी जिसका हम मान दे रहे हैं वो उपमान होता है। ठीक है बेटा, आगे अब आप आइए इधर। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास में आरोप होता है। अब जैसे नीलकंठ, चक्रपाणी, चतुर्मुख, लंबोदर। देखिए नीलकंठ किसको कहा है, शिव जी को कहा है। चक्रपाणी श्री कृष्ण को कहा है। चतुर्मुख किसे, ब्रह्मा को। लंबोदर यानी गणेश जी को। यानी ये आरोप लगाए गए, किसी और को नहीं कह सकते, तो इसलिए ये आरोप हैं, इसलिए इनको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। देखिए आगे, अब हमारे ये समझ में आ गए चारों सीधे सीधे, संख्या और तुलना, आरोप। ये से अब तत्पुरुष समास, इसलिए मैंने देखिए लाइन खींची कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद ये तत्पुरुष समास जो, इसमें 6 कारक का प्रयोग होता है, जिसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर, यानी कर्ता और संबोधन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो देखिए अब तत्पुरुष समास के कैसे, मैंने एक एक उदाहरण लिया। तो देखिए सबसे ऊपर कर्ता छोड़ देंगे अगर हम, कर्ता और नीचे ये संबोधन। देखिए मैंने लाइन खींचे तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से 6 के 6 का प्रयोग होगा। किस में होगा, तत्पुरुष समास में। अब आप देखिए तत्पुरुष समास में कैसे किया मैंने प्रयोग, एक ही उसमें लिख दिया, एक ही लाइन में। देखिए तत्पुरुष समास है, तो देखो स्वर्ग प्राप्त, मुँह मांगा, देशभक्ति, धर्मभ्रष्ट, पवन पुत्र और आप बीती। तो देखिए कर्म, यानी स्वर्ग को प्राप्त, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो अपादान हो गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र यानी संबंध हो गया इसमें। आप बीती, आप पर बीती, ये अधिकरण हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात और मैं समझा रहा हूँ, इसको आप समझना, इसके बाद इसको खत्म करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अन्यथा। देखिए अभी मैंने एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो हमारे 6 समास हैं, तो इसमें देखिए प्रथम पद जो समास होता है वो अव्ययी भाव में होता है, यानी पहले में पहला ही पद होता है। ठीक है, अब हम उत्तर पद प्रधान की बात करें तो देखिए 3 में होता है, दिगु, तत्पुरुष और कर्मधारय, यानी तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। प्रथम पद जो होगा वो पहले में अव्ययी भाव में, और उत्तर पद जो होगा दिगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। अच्छा अब देखिए जो बचा द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो एक बचा बहुव्रीहि, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार से देखिए 6 के 6 आगे, अव्ययी में पहला पद, दोनों पद द्वंद्व में, कोई पद नहीं। बहुव्रीहि में जो बचे वो उत्तर पद प्रधान होते हैं, दिगु, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको समझाया, इसको अच्छी तरह समझ लेना और लिख लेना, और इससे संबंधित कोई किसी किताब से एक्सरसाइज भी कर लेना छात्रों। और आगे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, लाऊंगा भी, और इनको अच्छी तरह समझ लें। तो छात्रों धन्यवाद।